हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ईएमआरएस की सैलरी से रिलेटेड अपडेट। बहुत लोग ज़्यादा आप कह सकते हो कंफ्यूजन में हैं कि मैम कहाँ पे सैलरी आई है, क्या सच में यहाँ सैलरी आ गई है, मैम वहाँ पे सैलरी नहीं आई है, मैम इस स्टेट का क्या है, प्लीज़ बताइए। देखिए, अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से मैं सैलरी के बेसिस पे, सैलरी का जो आप कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है, उस बेसिस पे आप सबको अपडेट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो मेरा जो कि है स्पेसिफिकली डिवोटेड है टुवर्ड्स जो सैलरी क्रेडिट हुई है वो किन राज्यों में हुई है ईएमआरएस के अंदर, और किन स्कूलों में जो अभी लोग पढ़ा रहे हैं, जो स्टाफ है वहाँ पे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ पे सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो आइए इस सब पे हम पूरी चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूटीज है। देखिए, यूनियन टेरिटरीज हम सब जानते हैं कि अगर वो छोटे हैं, वहां पे स्कूल्स कम हैं, तो वहां पे जो कि है मतलब सैलरी कंपैरेटिवली पहले ये लोग दे रहे हैं। हाँ, देखिए, ये गलती तो मैं मानती हूँ कि इनको क्या करना चाहिए कि एक साथ ही सैलरी डिसबर्स करने का जो ये पूरा आप कह सकते हो प्रोग्राम है, ये पूरा जो चैनलाइजेशन है, इन्हें सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अथॉरिटीज को ये देखने की तो जरूरत है कि अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अगर ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया हैं, अक्रॉस इंडिया हैं, तो जितने भी स्कूल्स अभी फंक्शनल हैं उन सब में जितने भी स्टाफ हैं उन सब की सैलरी आप एक साथ क्रेडिट कर दिया करो, आप एक साथ क्रेडिट करवाओ। या ऐसे करो कि मंथ की स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में आप बांध कर चलो कि हाँ भाई, हमें जो की है डिसबर्स करनी है सैलरी इन लोगों की, हमें क्रेडिट करनी है सैलरी। लेकिन एक जो आप कह सकते हो ना प्रॉपर चैनलाइजेशन, वो जो कि है सैलरी के मैटर में अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है। कंपैरेटिवली जो एरिया वाइज स्टेट्स यूटीज छोटे हैं, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक रीजन आपको लॉजिकल लगेगा, क्योंकि जो एरिया वाइज स्टेट्स एंड यूटीज छोटे हैं वहां पे जो ईएमआरएस स्कूल्स हैं वो कम है, उनमें से भी जो फंक्शनल स्कूल्स हैं वो और कम हो गए। इसीलिए वहां पे जो की है सैलरी डिसबर्स हो गई है, या आप कह सकते हो सैलरी जो कि क्रेडिट कर दी गई है वहां पे स्टाफ्स के अकाउंट में। जैसे अगर आप बात करोगे यूटीज, मैंने आपको बताया, अगर आप बात करोगे स्टेट्स में, देखो त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये सब कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अगर आप बात करोगे तो सैलरी इनकी जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, जो आप कह सकते हो जो स्टाफ है वहां पे, उनको जो कि सैलरी मिल चुकी है, उन्हें जो कि सैलरी दे दी गई है। पर वहीं अगर आप कुछ दूसरे स्टेट्स की बात करो, अब आप एमपी की बात करो, वहां पे तो देखो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स भी ज्यादा होंगे, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अगर झारखंड है, एमपी है, ये सब में मेन है ना ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर वहां स्टूडेंट्स ज्यादा है, स्कूल ज्यादा फंक्शनल है, पर वहां पे जो कि अभी सैलरी नहीं दी गई है। आप बात करो तेलंगाना की, आप बात करो उड़ीसा की, आप बात करो बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, असम है ना। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि एरिया वाइज बड़े हैं। एक अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करोगे मेरे हिसाब से, तो वो यही है कि जो स्टेट्स छोटे हैं एरिया वाइज, टर्म्स वाइज, जो स्टेट्स छोटे हैं वहां पे, या यूटीज है वहां पे, जहां पे स्कूल फंक्शनिंग में, ये हमारे स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो फंक्शनिंग में अभी कम है, जो फंक्शनल अभी जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है, कंपैरेटिवली वो कम है। अगर उनमें से भी, एक तो जितने स्कूल्स हैं उनमें से भी जो फंक्शनिंग स्कूल्स हैं, जो फंक्शन में है अभी, वो कम है ना, एरिया वाइज, क्योंकि वो जो स्टेट है, ये यूटी है, वो ही छोटा है, तो वहां पे कंपैरेटिवली स्कूल्स ही कम है, स्कूल्स कम है, उनमें से जो फंक्शनिंग में है वो कम है, तो इनके पास जो की है सैलरी जल्दी पहुंच गई है। अब जो स्टेट बड़े हैं, जहां पे स्कूल्स ज्यादा हैं, तो वहां पे जो की है सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं की गई है, डिसबर्स नहीं की गई है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज अगर नेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हैंड ओवर कर दी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अगर आप अपने तरफ से, मतलब होता है कि आप जागरूकता नहीं दिखाओगे, आप अवेयरनेस नहीं दिखाओगे, आप अलर्ट नहीं रहोगे कि हाँ भाई मंथ के एंड में हमें जो कि सारे ही स्टाफ मेंबर्स जो कि फंक्शनल स्कूल्स में काम कर रहे हैं ईएमआरएस में, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट एंड यूटी के हो, उनको हमारा काम है कि हमें सैलरी दे देना है। लोग यहाँ पे किस इंटरेस्ट से ज्वाइन करेंगे, है ना कहीं एक जो मोटिवेशन है, एक जो काम करने की चाह है, एक जो लगन है कि हाँ मुझे यहाँ काम करना चाहिए, मुझे यहाँ काम करना है, क्या वो कम नहीं हो जाएगा लोगों में,
है ना। तो अगर आपको वो चाहिए कि हाँ जो वैकेंसीज है उसे जो कि आप पूरी तरह से फुलफिल कर सको, देखिए कहीं अगर नेस्ट गलत है तो कहीं लोगों की भी गलती, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लोगों की क्या गलती है भाई। आपने जो है एग्जाम दे दिया 2023 का, आपका सिलेक्शन भी हो गया है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप अभी भी ट्रांसफर करवाने के पीछे लगे हुए हो कि मेरा होम स्टेट में हो जाए, आप देख रहे हो कि मुझे और एक्सटेंशन मिल जाए, आप देख रहे हो कि कहीं ये मेरी पिछली वाली नौकरी से तो बेटर कंडीशन में है या नहीं है, ये नहीं है तो अभी मैं ज्वाइन ना करूं करके आप रोके हुए हो, आप वहां ज्वाइन नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण कि इन्हें 14 अगस्त का भी डेट फिक्स करना पड़ा है। और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे अभी तक वेटिंग में, प्लस जो दूसरे जो न्यू नोटिफिकेशंस आने हैं जिससे कि और लोग अपीयर हो सके, उनको भी देखो आप अपीयर नहीं होने दे रहे हो। तो ये गलती उन लोगों की है, मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो अलग से इस टॉपिक पे बनाया है, ज्ञानालय पे अवेलेबल है वो। लेकिन अब यहीं पे क्या नेस्ट की गलती नहीं है? अगर आप एक साथ सैलरी पे नहीं करोगे, हर किसी की अपनी आप कह सकते हो ना नीड्स है, अपनी नेसेसिटीज है, वो जो कि है कोई भी है आज वो काम कर क्यों रहा है, आप मैं कोई भी आज काम कर क्यों रहा है, कहीं ना कहीं जो कि एक सोर्स ऑफ अर्निंग, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हर किसी को चाहिए। लेकिन अगर आप टाइम पे सैलरी नहीं पे करोगे और उसपे से भी कुछ लोगों की सैलरी जो सेम काम कर रहे हैं, बस जगह दूसरी है, एक स्टेट में आप हो, दूसरे स्टेट में वो है, उन्हें सैलरी मिल गई है, आपको सैलरी नहीं मिली है, तो आपके अंदर काम करने की चाह कैसे बचेगी? ये चीज गलत हो रही है नेस्ट के पार्ट पे, और इस चीज को नेस्ट को सुधारना पड़ेगा, तभी लोगों में इंटरेस्ट जगेगा, लोग जो कि है डिवोटेडली अपना काम कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो कि एक प्रॉपर चैनलाइजेशन की यहाँ पे नेस्ट को जरूरत है। अथॉरिटीज को भी ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द स्टाफ मेंबर्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ EMRSS स्कूल्स, कि भाई आपको जो कि है आपको टाइमली जो कि है हर किसी की सैलरी पे करनी चाहिए, और आपको ये स्टेट वाइज डिविजन नहीं करना चाहिए, या एरिया वाइज आप लोगों को आपने ही उस पर्टिकुलर एरिया में भेजा है, किसी को आप एक जगह भेज रहे हो, किसी को आप दूसरी जगह भेज रहे हो, और उसमें से भी आप किसी एक की सैलरी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रहे हो और दूसरे को आप सैलरी नहीं भेज रहे हो, जिसमें कि सैलरी का स्टेटस, मैंने ये भी बताया था कि मैं इस पे भी बात करूंगी, सैलरी का स्टेटस है अभी भी वो पेंडिंग पे है। तो अगर वो सैलरी का स्टेटस पेंडिंग पे है, अप्रूव ही नहीं हुआ, तो मतलब और आने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी बात हो रही है कि रक्षाबंधन तक लोगों की सैलरी आ जाएगी, लेकिन ये जो तरीका है सैलरी डिसबर्समेंट का, सैलरी क्रेडिट करने का लोगों के अकाउंट में, ये सही नहीं है। एंड एक प्रॉपर चैनलाइजेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट देना होगा आपको सारे स्टाफ मेंबर्स को जो कि अक्रॉस मतलब डिफरेंट EMRSS में काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और आपको जो कि सबकी सैलरी सेम टाइम पे डिसबर्स करनी पड़ेगी, सबकी सैलरी आपको सेम टाइम पे करनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि यहाँ पे गलती किसकी है, प्रेजेंट स्टेटस कौन कौन से स्टेट्स है। सबसे पहले तो जिसमें सैलरी चली गई है, यूटीज है, उनमें भी सैलरी चली गई है, कुछ स्टेट्स अभी भी है जिनमें की सैलरी नहीं गई है, नहीं दी गई है, जो EMRSS स्टाफ है वहां पे काम करे उनको। और इसमें गलती कैसे नेस्ट की है, नेस्ट को क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, मैंने ये सब कुछ अपने इस वीडियो में बता दिया है। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.